देखो मेरे भाई, अभी जीरो से अगर तुम स्टार्ट करोगे या 10-20% पर भी हो तुम, तो 100% केमिस्ट्री के अंदर लाना ये तो अब चांस नेलिजिबल हो चुका है, क्योंकि 100% का मतलब अब हो चुका है कि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स, और वो कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस समय। लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एक सही तरीके से अगले 20 दिन पढ़ाई करते हो तो जेई में 2025 के एप्पल अटेम्प्ट में आप 80 मार्क्स या केमिस्ट्री के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और यहां पर मैं ये पैरामीटर भी लेकर चल रहा हूं कि अगर आप 80 को एम करते हो तो आप एटलीस्ट 60 या 50 तो बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, इवन अगर आप जीरो पर भी बैठे हो। लेकिन 20 दिन आपको बहुत सिस्टमैटिक मैनर में चलना है, और सिस्टमैटिक मैनर में चलाने के लिए आपके संकल्प भैया आपके लिए चेकलिस्ट बनाकर लेकर आ गए। डायरेक्टली आपको प्रिंट आउट निकालना है चेकलिस्ट का, और एक सिस्टमैटिक मैनर में डेली के डेली टास्क बनाकर इसको कंप्लीट करना है। साथ में आपके लिए रिसोर्सेज भी लेकर आया हूं। थ्योरी कहां से देखोगे, इस पे क्लिक करोगे पता लग जाएगा। सॉल्विंग कहां से करोगे, इस पे क्लिक करोगे पता लग जाएगा। अभी कैसे यूज करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर। एक ही काम आपको करने बोलता हूं, बस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुन लो, क्योंकि आधी अधूरी जब आप वीडियो सुनते हो फिर आधी अधूरी चीज फॉलो करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान से एंड तक सुनोगे, बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। प्लस मैंने खुद 80 नंबर स्कोर करे थे केमिस्ट्री के अंदर। 80 नंबर स्कोर करते हुए बहुत अच्छा तो पढ़ने में मैं था नहीं, जुगाड़ से हैक से चीजें करके इधर से उधर से कर कर आके किसी तरीके से करे थे। आपको भी करा दूंगा तो सुनते जाना, और ये जुगाड़ और हैक्स तो मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। सुनो ध्यान से। पहली चीज, एक सीक्रेट रेसिपी की बात करते हैं। देखो, केमिस्ट्री की सीक्रेट रेसिपी ये है कि आप केमिस्ट्री के अंदर सारा थ्योरी एंड एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ो अच्छी तरीके से। उसमें से मोस्ट रेलिवेंट पार्ट यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लो, और उसको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से टॉप ऑफ द माइंड पे रिटेन रख लो। पूरा चैप्टर भी रिटेन रखना है, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट पार्ट है उसको सबसे बेहतरीन तरीके से रिटेन रखना है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो जिसने जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आपको कुछ सवाल कम दिए हैं, फिजिकल ज्यादा पूछी गई थी, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर जनवरी के अंदर कम पूछा गया है तो अप्रैल के अंदर देर आर हाई चांसेस कि ज्यादा पूछा जाएगा। विदाउट ऑर्गेनिक एनटीए नहीं बैठता, ठीक है। तो आपसे 10 सवाल तो ऑर्गेनिक के आने वाले हैं। और ऑर्गेनिक में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मैं कुछ ट्राई करूंगा कि आपको कुछ ऐसे हैक्स और ऐसे चीट कोड्स बताऊं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर सको। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, मैंने ऑर्गेनिक के लिए ना आपको एक चैप्टर कंप्लीशन का चेकलिस्ट दे दिया। ये चेकलिस्ट मैं आपको कंप्लीटली फ्री डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सुनो, यहाँ पर थ्योरी पे आप क्लिक करोगे तो आपको साक्षी बोरा मैम के 2 आवर्स के वन शॉट मिल जाएंगे, 2 to 4 आवर्स के वन शॉट मिल जाएंगे। इन वन शॉट को यूज करके अगर आपने चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रखा है तो आप सबसे पहला काम ही करोगे, इसको कंप्लीट करोगे और उसके आगे टिक लगाओगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, सॉल्विंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हो। देखो, सॉल्विंग के लिए आपके पास तो 50-60 क्वेश्चन का रिसोर्स तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त रिकमेंड कर देता हूँ। जिनके पास भी जेई सिंगल भी टेस्ट सीरीज है और जिसके पास नहीं है वो ले ही लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, क्योंकि इसके अंदर वीआईटी बिटसेट अब बार बार आपको बताना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जेई सिंगल की टेस्ट सीरीज के अंदर जो मैंने लेवल 3 के टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड करे, इन टेस्ट में 60 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। इन 60 सवालों को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका ये सॉल्विंग वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस पर आप टिक लगा सकते हो। और फिर 2021 और 22 के 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक अच्छी पूछी गई थी, तो इस पे आप टिक लगा सकते हो। ये 3 चीजें आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो एक चैप्टर की, ठीक है। कितने चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं, मुश्किल से 7-8-10 चैप्टर आपको नजर आ जाएंगे। रोज के रोज बैठ के भी अगर आप एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो, ठीक है, और इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा कहां से यूज करने, ताकि आपका समय बचेगा। और नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी मैं आपको कंप्लीटली फ्री डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री रिसोर्सेज की लिंक दूंगा, उसमें नोट्स मिल जाएंगे। इस प्रकार के कुछ कुछ नोट्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। इन नोट्स के अंदर सारा थ्योरी सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह मैंने सब कुछ डाल रखा है। अगर मान लो आपको कोई पोर्शन वन शॉट में नहीं समझ आता है या कोई प्रकार के सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप सॉल्व एग्जाम्पल से यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेबल नोट्स हैं जिनसे आप खुद से समझ के चीजें कर सकते हो। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज से आप जो सवाल लगाओगे वो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कराएगा। 2 मिनट 3 मिनट के अंतर में आपको एक एक सवाल करना ही करना है, तो इससे आपके अंदर एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होगी, और ये सबसे बड़ा हैक है इस समय, क्योंकि केमिस्ट्री आपको जल्दी सॉल्व करनी है। जो भी बच्चा 1 घंटे में केमिस्ट्री कर रहा है वो फेल है, 45 मिनट्स में केमिस्ट्री करके आगे बढ़ना है। फिर अगली चीज यार, अगली अगली चीज हमारे सामने क्या आ जाती है, अगली चीज मैंने चेकलिस्ट में डाली है, ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीशन है। जब आप चैप्टर कंप्लीशन कर लेते हो उसके बाद मैंने अगली चीज डाली है चैप्टर रिटेंशन। इसमें पहली चीज है इंपॉर्टेंट सब टॉपिक। अब देखो, मैं आपको ना केमिस्ट्री के कुछ ऐसे सब टॉपिक्स दे दूंगा हर एक चैप्टर के अंदर, वो आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ना उसके अंदर ये सब टॉपिक्स मार्क कर लेना अपने नोट्स में, या मेरे नोट्स यूज करोगे तो उसमें मार्क कर लेना, क्योंकि उन सब टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं अपने जनवरी अटेम्प्ट में भी आए हैं और अप्रैल में भी आने वाले हैं। और इन्हीं सब टॉपिक के अंदर ना मैंने कुछ सवाल को आपको दे रखा है जो कि हाईली प्रोबेबल है एग्जाम के अंदर। ये भी फ्री में दे दूंगा, चीट शीट सॉल्विंग। इस पे क्लिक करोगे ना, इसी पे क्लिक करोगे, चीट शीट सॉल्विंग वाले ये जो लिंक है इस पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी।
और इसके बाद आपको फाइनली जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको रीड कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स। अब देखो शॉर्ट नोट्स ना अभी आप बनाने जाओगे बहुत समय बीतेगा, बहुत समय जाएगा आपका। मैं शॉर्ट नोट्स का आपको सबसे बेहतरीन जुगाड़ बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रैंक और रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स के। देखो कोई भी चीज आपको मैं रिकमेंड करता हूँ ना तो बहुत जबरदस्त चीज लेकर आता हूँ। देखो यार ये क्या चीज है, ये ना आपको इस तरीके से फ्लैश कार्ड दे देते हैं, ठीक है। इन फ्लैश कार्ड्स के अंदर एक बार कंटेंट दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए, और आपको मैं फिजिकल का दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको जैसे कंटेंट मिल जाता है, बहुत ही कलरफुल नोट्स है। पहली चीज तो अब कलरफुल नोट्स है ना, तो क्या होगा कि आपको ना एक बार ये फोटोग्राफिक मेमोरी बना देंगे आपके दिमाग में, बहुत जल्दी चीजों को आप रिटेन कर पाओगे। प्लस क्या है, जैसे ऑर्गेनिक की मैं बात करूंगा, बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी, एक तो सारी रिएक्शंस बहुत ही कंसाइज मैनर में आपको इन्होंने प्रोवाइड कर दिए। इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड्स, सारे एक्सेप्शंस, ऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शंस, सब कुछ आपको एक ही जगह पर इन फ्लैश कार्ड्स के अंदर मिल जाएगा और बहुत ही कम स्पेस के अंदर, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो। पूरी थ्योरी का कवरेज बहुत तेजी से हो जाता है जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना। और इन शॉर्ट नोट्स को एक बार रीड कर लोगे, इन नेचुरल रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स को एक बार रीड करोगे तो आपको लगेगा यार क्या जबरदस्त है यार ये, मतलब आप एक बार रीड कर लोगे, आपको दूसरी बार रीड करने में और कम समय लगेगा। सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, और ये फिजिक्स में भी यही सेम चीज करते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इवन मैथ्स के भी फ्लैश कार्ड्स आप यूज कर सकते हो। और ये जेई टॉपर्स ने भी यूज करा है। मैं आपको ऑलमोस्ट हर साल ये चीज रिकमेंड करता हूँ। क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि मुझे इनका प्रोडक्ट बहुत ही पसंद है। इतने कम स्पेस के अंदर इतना कलरफुल अप्रोच के साथ और बिल्कुल कंसाइज जो आपको चीज मेंस के लिए चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देता है। आपकी एमसीक्यू स्पीड ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने इनसे रिवीजन कर लिया तो आपके एमसीक्यू का स्पीड तो बहुत तेज हो जाने वाला है। तो आपको दो ही काम करने हैं। पहली चीज आपको क्या करनी है, सॉल्विंग सही जगह से करनी है। जेई सिंगल की टेस्ट सीरीज से सॉल्विंग करो और रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स का यूज करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मंगा लो फ्लैश कार्ड्स। आपके आगे बिटसेट वीआईटी वगैरह के एग्जाम में भी काम आने वाले हैं और आपको बहुत क्विक रिवीजन देंगे, बहुत क्विक रिवीजन देंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से और इनऑर्गेनिक का भी आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। इनऑर्गेनिक का कंटेंट आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप कितने बढ़िया तरीके से सारे ट्रेंड्स वगैरह सब इन्होंने यहाँ पे डाल रखे हैं, राइट। तो ये बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए। और फिजिक्स और मैथ के भी आप मंगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक में आपको बात समझ आ गई होगी, सिंपल सी, क्या हमें करना क्या है। चैप्टर कंप्लीशन ऐसे होगा और चैप्टर रिटेंशन ऐसे होगा। जिन भी बच्चों ने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को अभी कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन करना चाहते हैं, इस स्ट्रैटेजी से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पहले मार्क करेंगे, फिर उसके अंदर चीट शीट सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको ये बताया फ्लैश कार्ड्स, इन फ्लैश कार्ड्स का यूज करेंगे ना तो आपका ऑर्गेनिक में कितना जबरदस्त रिवीजन होने वाला है कि अगर आपने ये एक बार कर लिया तो दूसरी बार करने में और समय कम समय में लगेगा, तीसरी बार करने में और कम समय लगेगा। तो डेली का आपको 45 मिनट का टाइम बना लेना है। डेली दिन में 45 मिनट का टाइम बना लो जहां पर आपको केमिस्ट्री रिवाइज करनी है बैठकर। उसमें क्या कर सकते हो, 15 मिनट ऑर्गेनिक की रिएक्शन करी, 15 मिनट एनसीईआरटी पढ़ी इनऑर्गेनिक की, 15 मिनट क्या करा, फिजिकल रिवाइज करी जो आपने कल करा था वो, ठीक है। और जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे ना रोज 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 रोज, उतनी ज्यादा दिमाग में चीजें बैठती जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। और इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्विंग जब आप करोगे, जो भी चीज आपसे, जो भी सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, जो भी पॉइंट आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको नहीं याद आ रहे हैं, उनको थ्योरी में जरूर मार्क करो ताकि आपको याद रहे कि यार ये चीज मैं भूल रहा था। तो जब आप रिवाइज करने जाओगे तो वो चीज पे एक स्पेशल स्टार मार्क होना चाहिए। इवन नेचुरल रिवीजन के फ्लैश कार्ड पे भी स्टार मार्क लगा सकते हो छोटा सा कि यार ये चीज मैं भूल रहा था तो इसको मैं वापस से रिवाइज कर लूँ। बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में दूसरी चीज इनऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक में आप वीकेंड स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो जो मैंने यूज करी। देखो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले देखो चैप्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, शॉर्ट एनालिसिस मान लो 6, वो लास्ट में भी कर सकते हो आप, बिल्कुल लास्ट में भी कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 5 चैप्टर्स मान लो, ठीक है। आप सैटरडे और संडे बैठ के ना इनऑर्गेनिक की थ्योरी कंप्लीट कर लो अगर 2 घंटे के वन शॉट से, ठीक है। और डेली के डेली आधे घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग टाइम बना लो इनऑर्गेनिक का फिक्स्ड, आधे घंटे डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे में इंक्लूड करो फ्राइडे। 5 दिन आपने आधा घंटा बैठ के एनसीईआरटी रीड करी तो आपकी 2.5 घंटे की एनसीईआरटी रीड हो गई एक हफ्ते में। और आपने वन शॉट देख लिया था संडे को बैठ के या सैटरडे को बैठ के, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक चैप्टर एक हफ्ते में आराम से हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्विंग तो यार बहुत ही आसान होती है इनऑर्गेनिक की, तो टिक 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 कर रहे हैं आपको, आधे घंटे की सॉल्विंग होती है। तो आपको करना क्या है, आपको आज से बैठ के जो भी चैप्टर आपका नहीं कंप्लीट है ना, इस पे स्पेशल ध्यान नहीं देना है कि ये टाइम फ्रेम लेकर बैठ गए। देखो मैंने क्या करा आपके लिए, मैंने आपको बोला है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जैसे अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो ना तो 11 मार्च से लेके 20 मार्च तक बैठ के ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो। लेकिन इसी बीच में जितने सैटरडे संडे पढ़े ना, वहां पर बैठ के, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने भी सैटरडे संडे पढ़े ना वहां पर बैठ के तूने केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी देख ली सैटरडे संडे में, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी रीड करेगा आधा आधा घंटे रोज, ठीक है, या फ्लैश कार्ड तो रीड करेगा आधा आधा घंटा रोज। तो आपको कितना समय लग रहा है, आपकी 3 से 4 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी कवर हो गई और साथ में फ्लैश कार्ड्स कवर हो गए, यानी पूरी थ्योरी दिमाग में चिपक गई। अब इसके बाद जो लास्ट दिन होगा, फ्राइडे वाला दिन होगा, उस दिन बैठ के आधा घंटा सॉल्विंग कर लिए पूरा, आपको पता ही नहीं चलेगा आधे घंटे बैठ के मैंने इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर निपटा दिया। और ऐसे करते करते एग्जाम तक आपके 5 निपट जाएंगे, ठीक है।
अगर इनऑर्गेनिक नहीं कर रखी है ना, तो इससे अच्छा तरीका आपको इनऑर्गेनिक का नहीं मिलने वाला है करने का। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर लो। अब आ जाते हैं फिजिकल के ऊपर। ठीक है, अब देखो फिजिकल का आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो ना, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को 20 मार्क्स से कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, फिजिकल को 20 मार्क्स से लेकर बैठ जाना। अब फिजिकल के अंदर भी देखो मैंने आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, ये नहीं है, सॉरी सॉरी, ये नहीं है, बट फिजिकल के अंदर भी मैंने आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। उस चेकलिस्ट के अंदर मैंने ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक के साथ में क्वेश्चंस दे रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक प्लस कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो जो क्वेश्चंस है आप उन क्वेश्चन को रट जाओ, लिटरली रट जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिजिकल के, क्योंकि वो देखो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जो हर साल पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको फिजिकल के अंदर ऑलमोस्ट, अगर मैं मानूं कि आपको किसी भी चैप्टर के अंदर अगर सवाल पूछा जाएगा, देयर इज 60 to 70% प्रोबेबिलिटी कि सिमिलर क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, फिजिकल में भी 2 घंटे का वन शॉट देके थ्योरी कंप्लीट करो अगर कोई चैप्टर रेडी नहीं है। उसके बाद आप सीरीज जो मैं आपको सवाल दूंगा इन सवालों को रट लो, और उसके बाद आप जेई संगल की टेस्ट सीरीज से लेवल 3 चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट के 2 साल के, और अंत में रैंचो रिवीजन की फ्लैश कार्ड से रिवीजन कर लो। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज भी आपको ले लेनी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा भैया बार बार आप क्यों बेचने आ जाते हो टेस्ट सीरीज, अपनी 1500 रुपए की टेस्ट सीरीज बताने आ जाते हो, बच्चे कमेंट करते रहते हैं अपनी टेस्ट सीरीज बेचने आ जाता है। 1500 रुपए में यार क्या जा रहा है तुम्हारा, तो वो वीआईटी, बिट सेट, MHCET, WBJEE, जेई मेन, जेई एडवांस, सबका टेस्ट सीरीज एक ही जगह पे दे रहा हूँ। साथ में अगर आप लेवल 3 के जो सॉल्विंग कर रहे हैं ना बच्चे, आप अपना रिव्यू भी मुझे कमेंट में बताना। लेवल 3 के टेस्ट के जो सॉल्विंग कर रहे हैं बच्चे, जो चैप्टर वाइज बुक टेस्ट की सॉल्विंग कर रहे हैं, अपना रिव्यू कमेंट में बताना। आप बच्चे मेरे को रोज मैसेज करते हैं, भाई साहब इतना रेलिवेंट रिसोर्स आपने डिजाइन करा है कि यार इन सॉल्विंग को देखकर जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन करता हूँ तो इतने आसान हो जाते हैं कुछ कहने के, क्योंकि हमने बहुत ही कंसाइज मैनर में क्वेश्चन पिकिंग करी। राइट, तो इसको यूज करो यार, और वो भी टेस्ट फॉर्म में है। देखो अभी आप कॉपी पेन पे बैठ के सॉल्विंग करोगे, आपको पता नहीं लग रहा है 1 मिनट में आपके एक क्वेश्चन में आप 4 मिनट लगा रहे हो, 5 मिनट लगा रहे हो, वहां पे क्या है 2 मिनट 3 मिनट में एक सवाल कंप्लीट हो जा रहा है। समझ लो, और फुल टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये पूरा टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है हमारा। यहाँ पे मैं आपको फुल टेस्ट भी देता हूँ, सेक्शनल टेस्ट भी देता हूँ, मॉक टेस्ट भी देता हूँ, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक ही जगह पर, मात्र 1500 रुपए के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप अवेल कर लेना। अब फिजिकल, जैसे मैंने आपको इनऑर्गेनिक के अंदर बताया वीकेंड स्ट्रेटजी का यूज करो, ऑर्गेनिक के अंदर बताया डेली के डेली एक चैप्टर कंप्लीट करते चलो। फिजिकल के अंदर क्या है, आप फिजिकल के अंदर ना जैसे ही आपके क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं बन रहे हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस, आप ये कोशिश करो कि आप ना मोशन जेई करके एक चैनल है उस पर चले जाना। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोशन जेई करके चैनल उस पर चले जाना, और उनका 2021 का क्रैश कोर्स है, उसका वीडियो है क्वेश्चन सॉल्विंग का। उन वीडियो को देख के ना ये देखना कि टीचर क्वेश्चन सॉल्विंग कर कैसे रहे, आपको उनकी एक्टिंग करनी है एज इट इज। मोशन जेई के को चैनल पे जाके 2021 के क्रैश कोर्स में चले जाना, और उनकी आपको एक्टिंग करनी है एज इट इज, जैसे जैसे टीचर सॉल्विंग कर रहे हैं, जैसे जैसे पेन चला रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, आपको एग्जैक्टली वैसे ही सोचना चालू कर देना है। और प्लस मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे ना, कंफर्म क्वेश्चंस, अगर आप उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करके रट ही लेते हो ना उनका अप्रोच, तो आपका काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्विंग का जो क्लिकिंग पावर है बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं, जैसे एल एन के वैल्यूज है, LN1, LN2, LN3 से लेकर 9 तक के वैल्यूज है। ठीक है, फिर 0.59 इंटू LN2, 0.59 इंटू LN3, ये आपका कहाँ यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होती है वैल्यूज आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपको लगे ना एक कैलकुलेशन जो बहुत रिपीटेटिव हो रही है, 2.303 LN2, ये कई बार आ रहा है, उन कैलकुलेशंस को ना एक पेपर पे लिख लो, और धीरे धीरे करके ना उनको याद करना चालू कर दो। अगर आपको ना LN2 इंटू 2.303 ये याद होगा ना एग्जाम में, तो आप बहुत जल्दी से यहां पर पहुंचकर डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकते हो, और बच्चे LN2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें लगाएंगे 5 मिनट, 5 मिनट, आप अपना समय बचा सकते हो। और जब आप समय बचाओगे, आपको पैनिक कम होगा, तो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सवालों में और ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी का एक एक पॉइंट कवर करने के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज करो, थ्योरी को कवर करने के लिए 2 घंटे के वन शॉट्स यूज करो, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जेई सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को एक ही साथ निपटाते हुए चल लो, और फिजिकल के अंदर इस तरीके से कैलकुलेशन शीट बनाओ, कंफर्म क्वेश्चंस लगाओ, और साथ में थ्योरी को कंप्लीट करो, और एक भी पोर्शन छोड़कर मत जाना। एक भी चीज अगर आप छोड़कर चले गए, उससे ही सवाल मेंस के अंदर पूछा जाएगा, आप ये मान के चल लेना। सभी रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सारी चेकलिस्ट मैंने कंप्लीटली फ्री डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सारे रिसोर्सेज मैंने उसमें अटैच कर रखे हैं, यूज करो। अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स होते हैं तो मैं आपके लिए सिमिलर वीडियो फिजिक्स में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही हम क्लच कर सकते हैं, मैथ के अंदर क्लच करना मुश्किल है। मैं चाहता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 नंबर निकाल दो, मैथ के अंदर 40 भी ले आओगे, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि फिजिक्स का भी वीडियो आ सकता है यहाँ पे। दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।